हुकूमत और एक और नया कैलेंडर ईयर, मगर माली साल वही। गुज़िश्ता कैलेंडर ईयर के अख्ताम पर मिनी बजट ऐवान में पेश किया गया, लेकिन माली साल वही चल रहा है जिसमें एक बड़े बजट के बाद एक और मिनी बजट का आना, जिस आवाम के लिए ये फैसला किया गया है वो इस पर क्या राय रखते हैं। आज का हम आवाज़ सिर्फ आवाम के नाम। प्रोग्राम के आगाज में हम कराची के उस एरिया में मौजूद हैं जिसे आप लियारी के नाम से जानते हैं। लियारी का अली मोहम्मद मोहल्ला, यहाँ के मकीन जो मजदूर तबका है, रहायशी इलाका तो है ही, छोटी छोटी दुकानों पे लोग मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर करते हैं। वो कैसे नए साल के अहम फैसलों पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया चाचा, कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह। नया साल आ गया, पेट्रोल 4 रुपए बढ़ गया और पिछले साल के कुछ आखिर के दिनों में हुकूमत ने मिनी बजट भी दे दिया। के मिनी बजट का आप कह रहे हैं ना, तो उसमें से बोलते ये नया साल आ रहा है ना, तो घी वगैरह चीनी मतलब सब ऊपर का सब मतलब राशन के ऊपर हम लोग ज्यादा कीमत देंगे ना। तो मैंने ये अखबार पढ़ा तो मैं घर में आया परेशान हो गया। हमारे काम नहीं है, काम धंधे से हम लोग को बाहर निकाले इस लोग ने। ये अपना बिजली का बिल, गैस का बिल, ये तो मैं देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे वालदा, मेरे घर वाले सब बीमार हैं। अच्छा, अभी क्या करें अब सब? आप कुछ कहेंगे? महंगाई 4 रुपए पेट्रोल का बढ़ा हुआ है। हम लोग क्या खाएंगे, क्या चीज पाएंगे? हमारे बच्चे भूखे हैं, बड़े भूखे, नौजवान सारे बेरोजगार हैं, काम से निकाले हुए। यहाँ के रहायशी हैं, पसमानदा इलाके की बात कर रहे हैं हम। जिस होटल के बाहर मौजूद है यहाँ मजदूर तबका बैठ के खाना खा रहा है। महंगाई तो आपको सबको पता है ज़्यादा है। यहाँ के लोग बहुत परेशान है, गैस भी नहीं है, बिजली भी, लोड शेडिंग तो यहाँ सबसे ज़्यादा है। अच्छा, और गैस का भी बड़ा इशू। मैं देख रहा हूँ इनका सिलेंडर जो है वो पड़ा हुआ है, तो जो लोड शेडिंग है या बहुत इलाके वाले बेचारे परेशान है। लियारी जो पीपल्स पार्टी का किला हुआ करता था, ये अभी भी है? अभी भी है, लेकिन शकूर शाह साहब को आप लोगों ने वोट देके ऐवान में भेज दिया। हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिए। अच्छा, हम साहब बोलते हैं हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं लियारी वाले। अच्छा, हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी। तो मैं क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं कि जी जो महंगाई है सूबे में वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत या सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है, आप इस पर क्या कहते हो? देखिए, महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में है। पंजाब में भी है, सूबे सरहद में भी है, कराची में, हर इलाके में। लेकिन कहते हैं कि जी ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, इसमें पीटीआई की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, ये बात आपने जो कही है, ये बात आपने अच्छी बात की है कि ये महंगाई जो है वक़ाफ़ के ऊपर है। फंड जो है वफ़ाक़ देती है सिंध को। अच्छा, मतलब सूबा चलाने के पैसे वहाँ से आते हैं। साहब आप क्या कहते हैं? सर, पैसे चलाते हैं सूबा इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान को ऊपर से सिंध हुकूमत को बजट दे रहे। सिंध में कितना बहस हुआ है कल, आप उनको तो गुजारा, तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख। कौमी असेंबली में जो इस मिनी बजट में बहस हो रही है, इसको आप कैसा देखते हैं? तो मैं मंजूर नहीं करता हूँ ये बजट। अच्छा, गरीब आदमी को मर रहे हैं भाई, पिस रहे हैं बजट। क्योंकि ऑपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ वहाँ नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ नहीं, तो उसका क्या मतलब समझे जब बजट ये पेश किया जा रहा था? बजट पेश रहे, ये तो इधर नहीं थे। मतलब शहबाज साहब के पास और बिलावल साहब के पास इस मिनी बजट से ज्यादा अहम काम थे। अहम काम नहीं थे। अच्छा, ये तो जरूरी नहीं है, अहम काम नहीं थे। अपने वज़ीयत होते हैं, लीडर बड़े बड़े हो, अपनी मसरूफियत होती है। लेकिन ये लीडर हम आवाम बनाते हैं ना, हम वोट देते हैं। ये तो शकूर साहब की आप बात करें, मैंने एक दिन भी लियारी का दौरा नहीं किया इन लोगों ने। अच्छा, आवाम के पास ही नहीं गए, खाली वोट लेके। मैंने उनसे वैसे इंटरव्यू किया था आपने, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कुछ जिम्मेदारियां ली हैं और वो चीजें कुछ कहाँ है आवाम? देखो आपके पास मतलब पीटीआई बुरी है, पीपल्स पार्टी नहीं है भाई। हाँ भाई, एक मिनट साहब, महंगाई पीटीआई जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है? जितनी भी हुकूमतें यहाँ जब से पाकिस्तान बनी है, ये सारे हुकूमतें जिम्मेदार हैं। सारी हुकूमतें जिम्मेदार हैं, चाहे पीटीआई हो, कोई भी हो, पार्टी हो। लियारी का अली मोहम्मद मोहल्ले का जो बासी है, जो मजदूर तबका या पसमानदा इलाका है, इसका 2022 में कैसे गुजर बसर हो रहा है? बस वक्त को दिक्कत दे रहे हैं। अच्छा, रुकी सूटी खा के सो रहे हैं। अच्छा, ऐसी नौबत आ गई है? बिल्कुल ऐसी। सब आप क्या कहेंगे? 3 बजे तक मजदूर गेंती बेलचा लेके बैठे होते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती। अच्छा, अब वो कैसे गुजर बसर करेंगे? जिसके घर पे 6 अफराद खाने वाले हों, उसको 200-400 रुपए की मजदूरी नहीं मिले, उसके लिए कोई हुकूमत और चीजें महंगी हो जाए। चीजें तो बस वो नसीब में कोई मिल जावे तो बड़ी बात। नसीब में जब क्या कह रहे हैं? सर, हम लोग ये कह रहे हैं कि जो आता है इधर हुकूमत करने के लिए,
या काउंसलिंग करने के लिए उसके मुंह पर नहीं लिखा है ना। अच्छा। तो अच्छा आदमी है या लेकिन अगर आपके गली मोहल्ले से आएगा तो उसे तो आप जानते होंगे ना। हाँ। या कहीं और रहने वाला यहाँ पर आएगा वोट लेकर चला जाएगा तो फिर वो क्या काम करेगा? पहले हम लोग का पीपल पार्टी जब से आ रहा है ना, तो हम लोग का बच्चों को थोड़ा तनख्वाह मिला है, काम मिला है, वगैरह मिला है। पहले तो ये बताएं, ये महंगाई का जिम्मेदार आप पीटीआई की हुकूमत को समझते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें कोई हक है या इसमें कोई रोल है? क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं कि जी ये सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है तो महंगाई हो रही है। देखो ये सब एक साथ मिले हुए हैं। अच्छा। इसमें ये सब आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा। इनकी अपनी ज़िंदगी आप देखें, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तरसते हैं, मगर यहाँ के इनके कुत्ते अमेरिका ले जाते हैं इलाज के लिए। अच्छा। ये इनकी सोच है सियासी। ये तो अवल तो ये लीडर, ये पीपल्स पार्टी वाले या पीटीआई वाले? ये सब एक साथ है, इसमें कोई दो नहीं है, सबका एक ही है। अच्छा। ये सब बराबर के शरीक है अवाम के परेशान करने में। इनका सिर्फ काम ही है अवाम को परेशान करो। ठीक है। बस अपने इख्तियार में जाते हैं। मिनी बजट के बारे में वजीर खजाना साहब ने कहा कि जी ये गरीब लोगों पे बर्डन नहीं बनेगा। आप क्या कहते हैं? अमीरों के लिए है क्योंकि इम्पोर्टेड आइटम पे हमने ज्यादा टैक्सेस भाई सबसे पहली बात, हम हमारे मुल्क को बेच दिया गया है हम IMF के पास। अच्छा। हम IMF जो है ना, वो समझो उसने वो जो बोलेगा इन लोगों को करना है। अच्छा। इन लोगों ने इतना मुल्क का सत्यानाश किया, उसका कोई अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। हुकूमत ने सब पुराने से आए हुए हैं। पीपल्स पार्टी, इनमें तो बड़े बड़ों का नाम है। सब एक साथ है। सर, महंगाई और नया साल, फिर मिनी बजट, क्या कहेंगे? महंगाई कहाँ हुई है? नहीं हुई? कोई महंगाई नहीं है भाई, रॉन फिगर बढ़े। मुझे एक बात बताइए, काम कैसा चल रहा है? मेहनत मजदूरी करते हैं जी? हाँ। काम बाबा एक दिन है तो समझो कि 10 दिन नहीं है। अच्छा। और महंगाई ने ऐसा जलील किया, समझो कि हम तो बोलते हैं खुदा या तो हुकूमत को गरक करे या तो हमको गरक करे। ऐसी नौबत आ गई है? हाँ बिल्कुल ऐसी नौबत आ गई है। ये समझो कि पहले हम 4 बंदे खा रहे, अभी 8 बंदे, ये 2 सालन खा रहे। अच्छा। ये पोजीशन है। मतलब ये 1 सालन पहले कितने का था और अब कितने का है? पहले ये समझो कि 50 रुपए का मिलता था तो आज ये 100 रुपए का है। डबल कीमत हो गई है। डबल हो गई। और रोटी कितने की है? क्योंकि अब तो रोटी समझो कि पहले ये हमारे को 5 रुपए में मिलती थी, अभी 10 में मिल रही है। डबल हो गई है। डबल हो गई, हर चीज डबल। तो यानी कि 2022 जो है वो महंगाई के एतबार से ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है आपको या आसान होगा? क्योंकि हुकूमत कह रही है कि जी आम आदमी के लिए कोई ये महंगाई होगी। अच्छा। हाँ, कोई भी समझो कि इजाफा नहीं होगा। हाँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल। मजदूर तो कहते हैं कि जी हर चीज की कीमत डबल हो गई है। जो होटल वाले हैं, चाय वाले, इनसे हम बात कर लेते हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा काम चल रहा है? हम बस गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ पहले तो शायद गैस की लाइन थी, अब सिलेंडर पड़ा हुआ है। तो गैस तो भाई शुरू से नहीं है, जब भी सर्दी आता है तो गैस के लिए शॉर्टेज शुरू। तो कीमतों में क्या फर्क पड़ता है? कीमतों में बस जैसे पेट्रोल महंगा हो गया तो हर चीज महंगा पड़ेगा। पेट्रोल भी महंगा हो गया, मिनी बजट आ गया, बस बजट आ गया तो बजट का कोई फायदा तो आम को नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ ना, जो वजीर खजाना कह रहे हैं कि जी सिर्फ अमीर लोगों के लिए बजट है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। आप बताएं, जो जरूरत आवाम का चीज, जो गरीब आवाम का जरूरत जो चीजें है ना, वो सारी महंगे होता जा रहा है। अच्छा। दिन ब दिन, हर हफ्ते में मैंने अभी मजदूर से हर महीने में 5 की रोटी 10 की हो गई है, 50 का सालन 100 का हो गया। जब पीछे जाएगा चीनी, आटा, ये चीजें तो जो आवाम का जरूरत चीज है ना वो महंगा है, फायदा तो कुछ नहीं मिला। मिनी बजट में कहा गया कि जी चीनी, आटा, इन चीजों के ऊपर कीमतों में कोई इजाफा नहीं है, बाकी चीजों पर है। जब आएगा ना तब देखेंगे ना, अभी तक तो आया नहीं है ना। जब आएगा ना, कहाँ आया, अभी तक तो आया नहीं है ना। जब आएगी 1 हफ्ता महीने बाद इसका पता चल जाएगा कि 1 हफ्ता गुजर गया। उम्मीद है, देखते हैं कि कैसा होगा, ये अल्लाह जानता है। कोई उम्मीद है आपको? उम्मीद है, हल्का सा उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? सर महंगाई बहुत है। कितनी है? बहुत है, डबल हो गई। अभी पेट्रोल का पता 10 रुपए का था, इसकी हुकूमत आई 15 रुपए हो गया, अभी 30 रुपए का हो रहा है। इस जगह मैं खड़ा हूँ, अब से कुछ सालों कबल यहाँ बिलावल के काफिले में पथराव हुआ था। तो अब पीटीआई या पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी आएगी अभी। पीटीआई। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी आएगी। क्यों पीटीआई क्यों नहीं? पीटीआई महंगाई आपके सामने है। ठीक हो गया। शकूर शाह साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, पीटीआई लियारी से अब नहीं आएगी, ये यहाँ के मकीनों का कहना है। जो सिविल नाफरमानी के दावे आप कंटेनर पर चढ़ के किया करते थे, अवाम कह रहे हैं कि जी अब अपनी हुकूमत में अगर ये बातें करें तो शायद कुछ समझ में आए। जो बातें आप पहले कहते थे कि उनमें कुछ सदाकत है, आपसे अवाम को कोई उम्मीद नहीं है, शदीद नाराज़ है। मुल्क में महंगाई की जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो आपके कांधों पर यहाँ के लोग डाल रहे हैं। और आई एम सरप्राइज के पीपल्स पार्टी को इससे बरी जमा
करार दिया जा रहा है। बैलेट पेपर पर ये लोग वोट देते हैं। अब आने वाले बल्दियात के या जो भी इलेक्शन होंगे उसमें देखेंगे कि इस जगह से ये किसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। तमाम इनकी राय हम आपके सामने ज़रूर रख चुके हैं। दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर रिहायशी मकीन इस मसले पर क्या राय रखते हैं। क्लियारी के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं सूबे की सबसे बड़ी उस गारमेंट मार्केट में जो बच्चों के मलबूसात को डील करती है, और यहाँ से मुल्क भर में जो है वो सिले सिलाए बच्चों के मुख्तलिफ वैरायटी के कपड़े जो है वो जाते हैं, और शहर भर के ताजर भी यहाँ से ख़रीदते हैं अपनी दुकानों पे फ़रोख्त करने के लिए। ताजर बरादरी, ख़रीदार नए साल में जो सरकार की जानिब से तोहफे आवाम को दिए गए हैं उस पर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइए काम कैसे चल रहा है इस सबसे बड़ी मार्केट में? भाई बिल्कुल ठंडा है। वो तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक पाँव रखने की जगह नहीं होती, आज हम बड़े आसानी से खड़े हैं। बस सारा मसला सारा ये है कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि आखिरी साल के आखिरी दिनों में 2 दिन पहले बजट दे दिया, मिनी बजट आ गया। उसमें 117 चीज़ों पे इजाफा कर दिया गया इन्होंने, और साल के पहली तारीख को इन्होंने 4 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए। अब इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जब जारी बात है मुझे 4 रुपये ज़्यादा देने हैं, आने में खर्चा होगा मेरा, तो जारी बात है वो मैं अपने माल पे लगाऊंगा, अपना खर्चा कहाँ से पूरा करूँगा? तो माल पे लगाऊंगा। तो माल से ये है कि मैं, और अगर 100 की चीज़ है तो वो 105 रुपये की मैं बेचूंगा। सही। तो जारी बात है मेरा वो खर्चा भी इसी में शामिल होगा। तो अच्छा, एक चीज़ तमाम लोगों से, सर महंगाई जो है इस सूबे में, इस शहर में, पीटीआई हुकूमत इसकी जिम्मेदार है या सूबाई हुकूमत? क्यों? क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं कि जी ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है जो कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपकी क्या राय है? भाई मैं तो कहता हूँ दोनों ही इसमें शामिल है। जारी बात है ये लड़ना है और दोनों शामिल। भाई एक तो हुकूमत का पता नहीं चल रहा है हुकूमत कर क्या रही है। कौन सी वाली? पीटीआई हो गई, अच्छा। सिंध गवर्नमेंट हो गई, किसी का नहीं पता क्या चल रहा है। हम यहाँ पे परेशान हुए हैं सब। मतलब ताजर होलसेल मार्केट वाला जिसके बारे में परसेप्शन है कि जी थोड़ा सा कम महंगा सामान बेचता है, अब जब वो भी महंगा बेचेगा तो आम आदमी तो डायरेक्टली मुतासिर होगी। बात है लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है जिसकी वजह से सन्नाटे हैं सब। भाई गवर्नमेंट हम चाह रहे हैं अच्छी है, हम पीटीआई लेके आए हैं, पीटीआई लाने वाले हम सभी हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन मतलब हमारे को रिजल्ट नहीं मिला। जी अच्छा। हम खुद हमने जमा किए भाई, ये सब ये इधर उधर, भाई पीटीआई को वोट दो, नहीं हुकूमत आएगी कुछ बनेगा, मतलब लेकिन बेकार, बिल्कुल बेकार। ये लोग दोनों हुकूमत है, सूबाई और वफाकी हुकूमत आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये आवाम के मसाइल क्या हल करेंगे? सही। इनको इस उम्मीद से लेकर आए थे तो पीटीआई आएगी, शहर कराची में अमन होगा, सस्ताई होगी, तमाम सेवरेज के निज़ाम अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल बदतर होता जा रहा है सारा निज़ाम। सर नया पाकिस्तान तो नया नहीं रहा, ये तो पुराने से भी बदतर हो गया। पुराने से बदतर हो गया। सर आप कुछ कॉमेंट करेंगे? काम करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं या यहाँ रहते हैं? सर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं? काम मार्केट के लोग तो कह रहे हैं कि जी बड़ी मंदी है। आप बिल्कुल नहीं है भाई, 3 साल काम बिल्कुल नहीं है सर, काम बिल्कुल नहीं है। इसका जो है मतलब नुकसान हो रहा है। अच्छा। और ये बिला वजह का नुकसान है। यानी मैं क्या समझूं, नया साल और नया साल का तोहफा हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का मिला है या परेशानियां मिली हैं? भाई बहुत ज्यादा बड़ा मिला है ना, 400 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, परेशानी से बढ़कर नहीं है तो और क्या। कोविड के बाद से सर सिर्फ आवाम के हिस्से में परेशानी आई है। कोई सी हुक्मरान ने, चाहे वो सूबाई हो चाहे वफाकी हो, कोई भी हो, वो गरीब आवाम के लिए नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने नफाज के लिए सोचते हैं और अपने आप से ही लड़ते झड़ते हैं। गरीब आवाम के लिए नहीं सोचा, लेकिन अभी जब मिनी बजट पेश किया जा रहा था, हमारे जो वफाकी वजीर खजाना है कहते हैं कि जी जो इम्पोर्टेड आइटम है, जो बड़ी क्लास है, उस पर टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं, आम आवाम के लिए इसमें रिलीफ है। तो आप बीच के लोग हैं जो इधर से सामान खरीदते हैं, इधर बेचते हैं, तो आप लोग जरा बताइए। यार हम क्या बताएं, महंगाई, एक तो कपड़े रेट, हर चीज महंगी हो गई है, तो हम बारे में ला ही नहीं सकते। हम खुद परेशान है, क्या करें, माल डाले नहीं डाले। तो कारोबार सन्नाटे है, काम भी नहीं है, परेशान है। तो सर इसमें यह है कि महंगाई इन्होंने मजीद कर दी है, 17% हर चीज़ पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। ठीक है। जो चीज़ पहले अगर 300 रुपए की आती थी, अब वो होलसेल के अंदर 500-600 रुपए की आ रही है। तो खरीदने वाला कैसे वो 1000 रुपए की खरीदेगा? क्योंकि जितनी उसकी सैलरी होगी 25,000 रुपए या 20,000 रुपए, उसमें वो सिर्फ अपने घर चलाएगा या बच्चों को कपड़े पहनाएगा। और इसी तरह खाने पीने की अशिया उसमें भी 17% बढ़ा दिए।
मतलब अब जिस आदमी की पहुंच में पहले दाल थी तो वो दाल भी नहीं रहेगी, ठीक है, वो सिर्फ पानी उबाल के रोटी के साथ खा ले और वो उसका गुजर बसर हो जाएगा। हमने कुछ लियारी में मजदूर तबके से बात की थी, वो कहते हैं कि जी जो 50 रुपए का सलन था वो 100 का हो गया, 5 की रोटी 10 की हो गई, 15 वाली 20 की हो गई। बिल्कुल इसी तो तरह। अब यहाँ जो ताजर हजरात खड़े हैं ये हुकूमत की इस बात की यानी कि सख्ती से नफी करते हैं कि जी आम आदमी पर इस मिनी बजट का इम्पैक्ट बहुत असर पड़ा और मिडिल क्लास तबका जो है वो बिल्कुल दब के रह गया। मिडिल क्लास हो गया, व्हाइट पोस्ट हो गए, बहुत ज्यादा परेशान है भाई व्हाइट पोस्ट भी। एक चीज तो यह है कि अब आप 100 रुपए का अगर मोबाइल कार्ड भी डालते हैं तो उस पर भी टैक्स लगा दिया और बढ़ गया है। तो कटोरी में पता चलता है कि 100 रुपए की बजाय वो आपको 60 रुपए मिल रहा है, 60 या 65। सर क्या ताजिर हैं? जी मैं मजदूर इस मार्केट का। अच्छा, ये कारोबार ऐसा है कि आप सामने देख रहे हैं सब दुकानदार बैठे हुए हैं, हम 8-10 मजदूर यहाँ काम करते हैं, इनका काम होगा तो हमारा काम होगा। हम इतने दूर से हम कश्मीर से आए हुए हैं, 500-600 रुपए का हमारा यहाँ का रोज का खर्चा है और हम सुबह से आके बैठे हुए हैं, अभी तक 1 रुपए का काम नहीं हुआ। इन ताजरों का काम होगा तो हमारा काम होगा। बिल्कुल फर्क बैठे हैं। खान साहब तो क्या सच्चाई के लिए आए हुए थे और सच्चाई ये सारी दुनिया देख रही है आपके सामने। कोई चीज ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से हर जगह झूठ का एनवायरनमेंट है उसमें खान साहब की सच्चाई जो है वो उल्टा हमें नफी लेकर आ रही है हमारे लिए। यही बात है, क्योंकि हम जहाँ बात करते हैं करप्शन के खिलाफ जहाद करने की जो अमल दरामद चल रहा है तो अपोजिशन उस पर चीखती है। अपोजिशन के सरकर्दा रहनुमा हमें जब ये बजट पेश किया जाता होता है ऐवान में दिखते नहीं है। तो यहाँ मिली भगत तो नहीं है सबके साथ? ये सबकी मिली भगत है, अपोजिशन भी साथ में बैठी होती है, ये सब आपस में बैठे और जो बहस है मुबाहिसा ऐवान में हमने देखा इस मिनी बजट के बाद और फिर भी वो अप्रूव हो गया, तो हम क्या समझे इससे? ये सब आपके सामने ये मिलजुल के बैठे होते हैं, इनके तो अपने सब कुछ चल रहा है, घर चल रहा है, चूल्हा चल रहा है, ये गरीब तबका मारा जा रहा है कुछ नहीं। इसमें सर इन दोनों को मिलकर सोचना पड़ेगा और जब तक ये दोनों गवर्नमेंटें मिलकर आपस में बैठ के कोई फैसला नहीं करेंगी, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगी, तो किसी आवाम के लिए, किसी मिडिल क्लास के लिए कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ नहीं मिलेगा। साहब आप कहाँ से हैं? हम मजदूरी कर रहे हैं? जी हाँ जी, मजदूर आदमी। तो इनका तो काम नहीं चल रहा, इन्होंने भी बताया, तो अब मुझे बताएं कितनी मुश्किलात आपके साथ इस वक्त? बहुत मुश्किलात है सर, अब हम क्या बोल सकते हैं, आपके सामने जो भी कुछ है हम हमारे से बेहतर आप जानते हैं। मैं सर वो मेरा जानने में, मेरे बात करने में फ़र्क है, आपकी जानने और आपके बात करने में जो आप पर गुजर रही है वो मैं चाहता हूँ कि ज़रा सुने अरबाब अख्तियार। सर हम क्या बोले, कारोबार दोन पड़ा हुआ है, आगे काम होगा तो हमारा भी काम चलेगा, जब आगे काम दुकानदारों का काम नहीं चलेगा हमारा काम कैसे चलेगा? जो खान साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन इनकी काबीना जो है ये भी सारे लूट खाने वाले लोग हैं। कोई भी ऐसे नहीं है जो मुखलिस हो मुल्क के और आवाम के लिए। कोई इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया आज तक के जिससे आवाम को रिलीफ मिले। तो निज़ाम नहीं बदलेगा जब तक कुछ नहीं होगा। मिनी बजट 17% ये जो सेल्स टैक्स वाला मामला है तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ों पर यकसा हो रहा है, तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि हमें रेवेन्यू तो कलेक्ट करना है, बढ़ाना भी है, ताकि IMF की जो शराइत है उस पर हम अमल दरामद कर सकें। IMF के हाथ तो भेज दिया है ना, पूरे मुल्क को भेज दिया IMF के हाथ, तो आपका स्टेट बैंक भी उसी के पास चला गया तो क्या होगा? आपके पास तो आप यानी आप सिर्फ मोहरे हैं जो भी है ना हुकूमत की शक्ल पे नजर आ रहे हैं, ये चला तो दूसरे IMF चला रहा है। IMF चला रहा है। सर आप कुछ कह रहे हैं? बोला कि इस महीने के अंदर यानी कि मेरे को 1200 रुपए के सवाल पे 700 रुपए ज्यादा दिए आज मैंने। अच्छा, यानी कि इतनी महंगाई को 1200 रुपए का सामान लाया था, 1700 रुपए का लाया। अच्छा, 500 रुपए बढ़ गए। यानी इतनी कहाँ से पूरा करें? 2022 तमाम के लिए कैसा होगा सर? पहले आप बिल्कुल बहुत मुश्किल दौर होगा। अल्लाह पाक सबके लिए आगाज भी बहुत अच्छा है कि सुबह आपके पास पेट्रोल के रेट बढ़े, 4 से 5 रुपए जो कम किए थे वो 405 रुपए दोबारा बढ़ा दिए गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसी तरह महंगाई बढ़ती रही और सैलरियाँ वहीं खड़ी रही तो फिर तो गरीब आदमी मिट ही जाएगा। भाई यही अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला अकल सलीम दे और ये आवाम के लिए सोचें और ये लोग अपने जेबें ना भरें। अगर ये इनके अखराजात पूरे नहीं होते, ये कहते हैं कि हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो इनको आवाम का नहीं ख्याल है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों ने हम आवाज़ टीम को वक्त दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आगाज़ इस साल का इतना अच्छा नहीं रहा, लोग खौफजदा हैं कि अगर यही पॉलिसी चलती रही तो ताजिर पे अगर बुरा वक्त आएगा तो आम आदमी जिसके बारे में हुकूमत वक्त और उसके वज़रा कह रहे हैं कि जी उन पर इस मिनी बजट से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो उस पर शदीद इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि मजदूर तबका कह रहा है कि जब मार्केट में एक्टिविटी नहीं होती तो उनके एक दिन के खाने के लाले पड़ जाते हैं। एक और एरिया में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर लोग इन मामलात के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं।
शहर के इस हिस्से में हम पहुंचे हैं कराची में कायम एम्प्रेस मार्केट पे। यहाँ एक फैमिली जाते हुए हमें मिली है, पहले हम इनसे बात करते हैं, फिर अंदर के हालात भी आपके सामने रखते हैं। सर पहले तो बताएं क्या क्या लिया आपने मार्केट से? मार्केट से यही लिया, सब्जी ली है। एम्प्रेस मार्केट सस्ता समझ के हम लोग आए थे, पर वही हालात हैं, वही महंगाई है और कोई चीज़ सस्ती नहीं। मतलब साल नया आ गया लेकिन हालात वही पुराने वाले हालात हैं, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई है। और अब तो इस साल के आगाज से पहले एक मिनी बजट का तोहफा भी हुकूमत ने दिया है, पेट्रोल 4 रुपये बढ़ गया है, तो इस सूरत हाल में अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कुछ एक्सेप्ट नहीं करते, हुकूमत तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है इस टाइम, हम क्या हुकूमत से एक्सेप्ट करें? पीटीआई या सूबे की? क्योंकि पीटीआई कहते हैं कि महंगाई जो है वो सूबे की जिम्मेदारी है। दोनों ही बेकार है, हमें कोई फायदा नहीं दे रही, आवाम को कोई फायदा नहीं है, कोई रिलीफ नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि जी आवाम को इससे फायदा होगा, बड़े जो टैक्सेस हैं वो बड़े लोगों के ऊपर लगाए हैं। आपकी क्या राय बहन? हम सोच कर आए थे कि यहाँ पर कुछ होगा कम, लेकिन यहाँ पर भी वही है जो सेम एरिया में रेट चल रहे हैं। नए साल का आगाज अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या उम्मीद करूँ कि पूरा साल कैसा जाएगा? ऐसा ही जाएगा, इससे बुरा जाएगा, इससे भी बुरा जाएगा। अगर ये हुकूमत रहेगी तो इससे भी बुरा जाएगा। अल्लाह अकबर। कौन सी वाली? पीपल्स पार्टी की? पीटीआई। तो अब अगले इलेक्शन जो भी होंगे तो फिर कौन आपकी चॉइस है? कोई भी नहीं चॉइस। कोई भी चॉइस? बहन आप? कोई भी नहीं। कोई नहीं देता साथ। अच्छा, अगर हम पीपल्स पार्टी को बोलें तो पीपल्स पार्टी भी नहीं साथ देती है, बस ये सब खाने वाले, सब खाने वाले। और आवाम का कोई नहीं सोच रहा? बिल्कुल कोई नहीं सोच रहा। चलें, बहुत शुक्रिया। एक अंकल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? ठीक है अंकल, महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई ऐसी है कि आदमी जिंदा ही जो है मर रहा है। अच्छा, सबकी हालत वो है जो आदमी कमाना तो क्या, कहाँ से आदमी लाए और कहाँ से खाए। अच्छा, लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। चीजें मिलती है इस मार्केट में? सर यहाँ कहाँ मिलती है सस्ती? लोग आते हैं, हम आए हैं एक चीज लेने के लिए, इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, लेकिन ये बस ये कि अल्लाह ही पूछेगा, हम तो ये कहेंगे अल्लाह पूछेगा। अच्छा, बहुत ही इन्होंने तंग कर दिया। ऑपोजिशन कह रही है कि जी सारा कुछ IMF की वजह से हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर, हो रहा है। और ये सारी जो कारकर्दगी है वो पीटीआई वालों की है। ये पीटीआई जो है ये झूठ बोलते हैं कि जी वहाँ पर और मुल्कों से जो है यहाँ सस्ती हैं चीज़ें। कहाँ है सस्ती चीज़ें? झूठ बोलते हैं ये लोग, आवाम को मार रहे हैं ये लोग। ठीक हो गया, समझे ना? अल्लाह के पास जवाब देना इन्होंने। ठीक है। खुश्क मेवाजात के बारे में तासुर है कि सबसे महंगे होते हैं, और आज के दौर में जिसके पास चिलगोजा है उसे अमीर तरीन कंसीडर किया जाता है, लेकिन वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि जी ये वाला बजट मिनी बजट अमीरों के लिए ज़्यादा सख्ती का बाइस बनेगा। बेचने वाले खरीदार इनसे पूछते हैं कि जी ये महंगाई किस किस्म की है और इनका काम कैसे चल रहा है। सर पहले खरीदार साहब, सर क्या खरीद रहे हैं? मैं ड्राई फ्रूट खरीदने आया हूँ। तो महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, यानी कि इस पर तो टैक्स ज़्यादा ही है जो हुकूमत कह रही है। अभी तो टैक्स लगा नहीं, मैं पिछली दफ़ा भी यही रेट मिला है, आज भी मुझे वही रेट मिला है। हाँ, 1 महीना पहले मैं आया था, यही 2200 रुपये किलो काजू मिल रहे थे, आज भी 2200 रुपये मिले। पीटीआई के सपोर्टर तो नहीं आप? ये भी जोर से सवाल आप पूछ ले ना, मैंने कहा जरा धीमे लहजे में पूछ लूं, पीटीआई के सपोर्टर लग रहे हैं आप? नहीं, मैं सपोर्टर किसी भी पार्टी का नहीं हूँ। अच्छा, बस मैं चाह रहा हूँ कि मुल्क सही राह पे चल पड़े किसी भी तरह। नया साल आ गया, 4 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, रात का पहला तोहफा, फिर उससे 2-4 दिन कबल जो है वो मिनी बजट बहस मोबाइल से, तो नए टैक्सेस। अब ये काजू चल ये तो अभी दे रहे हैं, मजीद शायद अमल दरामद होगा तो फिर पता नहीं कितने के देंगे। आपकी क्या उम्मीद है? मेरे ख्याल में ये महंगाई जो लग रहा है पूरी दुनिया में हो रही है, मेरे ख्याल में टेम्पररी कुछ टाइम के लिए रहेगी। सबके लिए प्रॉब्लम तो है महंगाई। अच्छा, हाँ। बट कुछ टाइम बर्दाश्त करना पड़ेगा, आवाम को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ भाई, दुकानदार साहब कैसे हैं? अल्लाह का करम है। सबसे पहले ये बताएं चिलगोजे क्या हिसाब है? चिलगोजा अच्छा वाला 6000 रुपए किलो है। पाकिस्तान की प्रोडक्ट, पाकिस्तान की प्रोडक्ट। इम्पोर्टेड पे ज्यादा टैक्स महंगा था, पहले 8000 10000 तक गया था, अभी 6000 है। इस साल सस्ता है। 6000 रुपए सस्ता है। पहले महंगा था, 8000 था ना, अभी तो कम हुआ रेट, 6000 रुपए है। तुम भी मुझे लग रहा है पीटीआई के सपोर्टर हो। पीटीआई सपोर्टर की बात नहीं, इमरान खान अच्छा आदमी है जो काम कर रहा है। महंगाई है, लेकिन लोग महंगाई है पूरी दुनिया में है। बेशक महंगाई पूरी दुनिया में है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। अभी बस थोड़ा डॉलर का भी मतलब है। बजट आ गया, बजट के बाद बजट वो मजबूरी थी, खजाने खाली था, पेट्रोल बढ़ गया, IMF के कहने पे बजट वो लाना था। तो फिर खान साहब की हुकूमत और इनके वजीर खजाना का क्या फायदा अगर IMF को इन्होंने मानना है तो? असल में खजाना जब खाली हो तो कहीं तो जाना पड़ेगा ना। पॉजिटिव हैं आप, ये तगड़े जो है वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। 2022 इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। शुरुआत बड़ी महंगी है लोगों की, कोई बात नहीं, बिजली सस्ती भी की है। अगर पेट्रोल थोड़ा महंगा हुआ, बिजली सस्ती भी की है। 99 पैसे सस्ती हुई है इंशाल्लाह। 3 रुपए बढ़ा के 99 इंशाल्लाह अभी आने वाले वक्त में भाई बड़े मस्बत हैं, बड़े पॉजिटिव है। अच्छी बात है कि इस माहौल में भी, सख्त माहौल में भी कुछ मजबूत होना चाहिए, लेकिन जो आम आदमी है वो काफ़ी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं? अम्मा ये तो बड़े खुश हैं कि
महंगाई नहीं है, मजीद सस्ताई होगी, आप क्या कहते हैं? इनके पास पैसा है। अच्छा, अगर पैसा नहीं हो तो ये भी बोलते महंगाई, जिनके पास पैसा नहीं वो तो बोलेंगे। चिलगोजे के बारे में कह रहे हैं कि जी 8,000 का था 6,000 का हो गया, सस्ता हो गया। बताओ 6,000 रुपए किलो, फिर भी गरीब तो नहीं ले सकता। हुकूमत बहुत लोग कह रहे हैं कि जी महंगाई से ही साल का शुरुआत है। बहुत महंगाई, बहुत महंगाई। यदि समझो 5,000 6,000 तनख्वाह, वो क्या करेगा? बच्चों को क्या दिलाएगा, तालीम क्या दिलाएगा, क्या करेगा, खाएगा पिएगा क्या कर? हर इंसान का दिल करता है मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, खाऊं पीऊं, और अल्लाह की मर्जी। इसने तो बहुत महंगा कर दिया, बहुत महंगा कर दिया। यकीन हुकूमत ने किया महंगा, हुकूमत ने किया, पहले इतना नहीं था। अच्छा, जितना अभी हो गया। फुटेज में आपने देख लिया कि जिस तरफ हम मौजूद हैं, इनके बगैर खाने में जायका नहीं है। क्या रेट हैं? खातून यहाँ पर खरीदारी भी कर रही हैं, फिर दुकानदार से भी हम पूछते हैं कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नए साल में इन चीज़ों के रेट कैसे हैं? मुझे तो ठीक लग रहे हैं जी, ठीक, बिल्कुल यहीं से लेके जाती हूँ और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक रेट हैं और अच्छे मसाले हैं। कुछ कमी बेशी कमी हुई है, थोड़ा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि एक परसेप्शन है कि इम्प्रेस मार्केट में वैसे रेट कम है। जी जी, मुख्तलिफ लोगों से हमने यहाँ तक बात की है, सब लोग महंगाई, रेट बढ़ना, रेट बढ़ना। आप पहली हैं जिन्होंने कहा है कि जी मुतवाजन रेट हैं। जी, आपको अपनी खरीदारी के हिसाब से ठीक लग रहा है? जी जी, सही लग रहा है। सर, किस किस चीज़ की कीमत बढ़ी है? ये तो खरीदार आपका मुतमईन है, लेकिन आप ज़्यादा मुझसे बेहतर समझते हैं और हम सबसे कि पहले क्या चीज़ कितने की थी और अब कितने की? इस वक्त देखा जाए तो मिर्च धनिया के रेल जो है पिछले महीने थे वो भी सेम, इस वक्त भी यही रेट है। अच्छा, हाँ, बाकी जो दाल चावल चीनी के रेट बढ़े हुए हैं। तेल उसमें तो हुकूमत कह रही है कि उनके बढ़ेंगे नहीं। एक मिनट अंकल, एक मिनट। उनके रेट बढ़े हुए हैं जी, उस पे तो रेट नहीं बढ़ेंगे। उसके बढ़े हुए चीनी देके, दाल देके, तेल का आइटम देके पिछले महीने 280 270 पे था, वो 320 पे 330 पे आजकल बिक रहे हैं। ठीक है अंकल, अब आप बताएं क्या कह रहे हैं? महंगाई का ये आलम है कि इन्होंने कपड़े तो क्या इतनी महंगाई कर दी है। इस दौर यानी सबसे अच्छा दौर इन्होंने की है या नहीं? इन्होंने नहीं की। नहीं, आपने इन्होंने कहा? नहीं, इन्होंने नहीं किए। अच्छा, इनको किसी ने नहीं किए। फिर ये हमारे हुक्मरानों की गलतियां हैं। कौन से वाले? वफाक के सूबे वाले? सूबे वाले। अच्छा, वफाक तो अपनी जगह है, लेकिन सूबाई हुकूमत का फर्ज बनता है कि आवाम का ख्याल करे। अच्छा, चाहे वो किसी नस्ल का हो, किसी तरीके का हो। चेक एंड बैलेंस करे, बिल्कुल करने चाहिए। इसलिए पता है क्या है, आज तेल जो है खुला हुआ तेल 350 रुपए किलो है। 350 रुपए किलो, वो भी सड़ा हुआ। मुर्गी किस हिसाब से बिक रही है ये हम पूछ रहे थे। भाई कैसे हैं? ठीक है, काम कैसा चल रहा है? काम सही है, अल्लाह का शुक्र। महंगा है सस्ता है? नॉर्मल है। क्या रेट है आज का? 360 रुपए किलो। 360 रुपए किलो जी। और ये रेट 2021 के अख्ताम पे क्या था? 340 रुपए। 30 रुपए बढ़ गए। 30 रुपए बढ़ गए। तो ये 30 रुपए कब तक मजीद इधर ही रहेंगे या ऊपर होंगे, नीचे होंगे इस साल? तो ऊपर वालों को पता होगी क्या कहेंगे, नीचे होंगे ऊपर होंगे। अच्छा, तो ये सारी पिछली तरफ से जो है मामला आ रहा है, पीछे से आ रहा है मामला। ठीक हो गया। ये एक बड़ा तासुर है कि जी पीछे से जो है वो रेट डिसाइड होगा। बहरहाल ये जरूर है कि 330 से रेट 30 रुपए बढ़ के 2022 में 1 किलोग्राम चिकन के हो गए। कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैंने यंगस्टर का लफ्ज़ सही कहा है ना? जी जी, बिल्कुल सही। मुतवातिर खरीदारी आप ही कर रहे हैं, घर से पहले कोई और भी आता था? नहीं, आते थे और मैं ही आता हूँ ज़्यादा। तो यानी कि तजुर्बा है कि पिछले साल क्या रेट था और आज क्या है? बिल्कुल बिल्कुल तजुर्बा है, बिल्कुल तजुर्बा है। तो सर बताएं ना क्या सूरत हाल है? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। चावल महंगे हैं? क्या महंगा? हर चीज़ महंगी हो गई है। कोई यानी कि तेल देखें, अच्छा घी देखें, सब्जी देखें, चावल देखें, दालें देखें, इंसान की यानी कि आम बंदे की पहुंच से तो दूर हो गया बंदा। यानी तो मैं क्या समझूं कि नया साल हमारे लिए बहुत ज्यादा भारी है। सरप्राइजेस महंगाई की मद में सरप्राइज है ना बहुत, यानी कि महंगाई की मद में जो है ना एक सरप्राइज है। 4 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया और उसके बाद यानी कि हर चीज देखें ना, कोई ऐसी चीज नहीं है। सब्जी देखें, दालें देखें, चावल देखें। और यहाँ तो सस्ती चीजें मिलती हैं, इसलिए मोस्टली लोग यहाँ आते हैं। सस्ती होने के बावजूद भी आप मालूम तो करें आप सर, ऐसी चीज। अंकल क्यों महंगा दे रहे हैं चावल? अबे मेरे भाई, हम तो खुद मरे हुए हैं, हमें क्यों मार रहे हो? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। 200 रुपए किलो की दाल आई है, 200 रुपए किलो बिक रही है, हम क्या कर सकते हैं? ये लो बिल देखो। नहीं, बिल नहीं दिखाया आपने मुझे, एतबार है, बताइए आप जरा। ये वहाँ से पूछो जो बड़े बड़े वो बैठे में, जोड़िया में जाओ, आप मीलों में जाओ, वहाँ से सस्ता होगा तो यहाँ भी सस्ता होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं कराची की अहम शाहराह, जिसे आप तारिक रोड के नाम से जानते हैं। अहम मरकजी कारोबारी हब है, हर कराची का शहरी यहाँ पर आता है खरीदारी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। नया साल आ गया है जी। आखिरी रात 4 रुपये पेट्रोल बढ़ जाता है और आखिरी साल के आखिरी 4 दिनों में मिनी बजट भी आ जाता है।
देखिए हमारी हुकूमत कहती है घबराइए नहीं, मर जाए खत्म हो जाए, घबराना नहीं है आपने। अच्छा, आप हालात देख लें कि महंगाई पहले कितनी थी और एक साल यहाँ तो ये तो पहले होता था कि जैसे साल में एक दफा बजट आता था तो महंगाई होती थी। ठीक है। क्या आप हर महीने में जैसे 4 दफा चीजें ग्रोसरी करने जाते हैं, 4 दफा रेट बढ़े हुए होते हैं। सही। ये क्या है? तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को, क्योंकि वो कहती है कि जी मिनी बजट भी जो है वो आम आदमी या आवाम के लिए नहीं है, अमीरों पे ज्यादा उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं या बड़े तबके को ज्यादा टारगेट किया। आवाम पिस रही है। अच्छा, मेरा ख्याल है ये आप मैं हम सबको इस चीज का एहसास होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी जाग जाना चाहिए। गवर्नमेंट को एहसास नहीं है, वो तो कहते हैं कि जी हम आवाम के लिए फैसले ले रहे हैं, सख्त फैसले ले रहे हैं। उर्दू में अगर बात कर सके। हाँ। अगर वो लोग फॉलो कर रहे हैं IMF के रूल्स, इफ दे फॉलोइंग के, वो लोग क्या कह रहे हैं, हम लोगों को अपना कर्ज जो है वो वापस करवाना है, हम लोगों ने अपने ऊपर से कर्ज हटाना है, तो आप ऑब्वियसली उनको फॉलो करो कि आप अपनी गवर्नमेंट क्या कहते हैं अपनी आवाम के पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं देखोगे, बिकॉज उनके लिए वो प्रायर है। यानी कि आवाम का नहीं सोचा जा रहा, सिर्फ रूल्स फॉलो करने के लिए आवाम से ही जो है वो रिकवरी की जा रही है। और उसको बेसिस ये बनाया जा रहा है कि हम लोअर क्लास के ऊपर या मिडिल क्लास पे इतना वो बर्डन नहीं डाल रहे, बट अल्टीमेटली बर्डन आ रहा है। अगर आप एक आम पैम्पर जो है वो कह रहे हो कि हमने पैम्पर जो है 5 रुपए महंगा कर दिया या इतने रुपए महंगा कर दिया, टैक्स लगा दिया, जस्ट बिकॉज ये लग्जरी है। एक आम बंदा जो मुश्किल से दिहाड़ी लगा के कुछ 100 रुपए कमाता है और अगर वो अपने बच्चे को अच्छा पालना चाहता है और पैम्पर पहना रहे तो आप बताएं हाउ ही विल अफोर्ड दिस। ठीक हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगे आंटी, आखिरी कमेंट? तो फिर क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को जाग जाना चाहिए, गरीब आवाम का एहसास करना चाहिए। लोग पिस रहे हैं। ऑयल का एक पैकेट कितने का था? 165 का, और अभी कितने का है? अभी कितने का? अभी 400 का। 409 रुपए उसकी कीमत है। बड़े स्टोर से लेते हैं तो वो 400 तक देते हैं। ठीक है। हिसाब लगाएं कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। ठीक हो गया। आंटी आप कुछ कहना चाहेंगी? महंगा हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि कब्र सुकून में, शायद वो हमने इसी पे अमल करना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो भाई, हम तो इमरान खान को ही वोट देंगे, भले महंगाई करता है। हम तो गरीब आदमी है, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। ठीक है। महंगाई सबके लिए, अमीर और गरीब सबके लिए, मगर हमारे जी अमीरों के लिए ज्यादा है, गरीबों के लिए कम है। सबके लिए, सबके लिए। मगर अमीरों को टेंशन नहीं होती जितनी गरीबों को टेंशन होती है। जब इतनी टेंशन है तो फिर क्यों नहीं कहते कि जी इस टेंशन को आपकी कम करें? वो तो इमरान खान को खुद को विजिट करना पड़े, आए घरों में देख के कि बेटियां कमाती है या भाई कमाते हैं, किसके पास जॉब है, किसके पास नहीं है। तो जब वो ये देखेंगे तो फिर अच्छे फैसले कर पाएंगे। ठीक है। आंटी आप कुछ कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा वोट इमरान खान को ही जाएगा। बिल्कुल। इमरान खान जो है वो हर ठेले पर जाकर, हर सब्जी वाले के पास जाकर ये नहीं कहते कि आप इतना दाम बढ़ा दें। ठीक है। महंगाई लेकिन उनके अंडर कुछ सोर्सेज, फोर्सेज, रिसोर्सेज हैं जिनको वो आहिस्ता आहिस्ता इस हालत में नहीं मिला कि वो जल्दी कंट्रोल कर सके। ठीक है। हमें सब्र से काम लेना है जिस तरह वो कहते हैं। ठीक है। और यकीनन आइंदा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। इमरान खान के तो वोटर यहाँ मुझे 2-4 मिल गए, कहते हैं जी इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान साहब की पॉलिसी से आप इत्तेफाक करते हैं? महंगाई के जो सूरत हाल चल रही है, मनी बजट एक और आ गया। सर इमरान खान की जो पर्सनल अपनी कैपेसिटी है ना, वो खुद तो ऑनेस्ट है। ठीक है। लेकिन उनकी जो टीम है ना, उनकी हमें आज तक समझ नहीं आई। ठीक है। और यही वजह है कि महंगाई दर महंगाई बढ़ रही है, बजट दर बजट आ रहे हैं। मिनी बजट एक आ गया, लेकिन हर महीने, हर 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ जाता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पता नहीं हो रहा कि किस तरह सिलसिला चल रहा है। ये बड़ी लेवल पे तो जो काम हो रहे हैं हमें पता नहीं है। ठीक है। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। बजट पे बजट आ रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। बस ये तो हम यही कह सकते हैं इमरान खान से। इमरान खान बजाते खुद तो सही है, हमारा वोट भी इमरान खान की तरफ गया, मगर उसकी टीम सही नहीं है। अच्छा। इमरान खान को टीम बदलना पड़ेगा। टीम बदलना पड़ेगा। अब टाइम रह गया टीम बदलने का। 4थे साल में वो दाखिल हो गई है उनकी हुकूमत। लगता यही है कि आखिरी साल में कुछ बेहतरी होगी इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह से। मार्केट में चीजें सस्ती हैं महंगी हैं? चीजें बहुत महंगी हैं, पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा रेट्स बढ़ गए। पहले तो ये बताएं अभी तक खरीदारी क्यों नहीं की है? कर रहे हैं, अभी बस सर्च कर रहे हैं कहीं कुछ लो प्राइस में मिल जाए। इतनी महंगारत हो गई है अल्लाह, बस हर तरफ कहते सेल है, लेकिन वो 20,000 बोल के 10,000 बोल रहे, 50% फ्लैट, लेकिन ऐसा है तो नहीं। 10,000 भी महंगा ही है जी। अब हमारी जो हमेशा लेते थे इससे 4,000 तक इनफ, 5,000, तो वो चीज हमको 10 की मिल रही है। 10,000 की मिल रही है। खवातीन के तो वैसे ही कपड़े बड़े महंगे होते हैं, उनकी हर चीज महंगी होती है। जी भाई, हर चीज महंगी है, ज्वेलरी हो, चप्पल हो, बच्चों की, ये बच्चों के भी महंगे है। क्या बच्चों के भी कपड़े महंगे हो गए। बच्चों को तो मेरे भी बड़े महंगे मिलते हैं, मुझे बड़ी परेशानी होती है। मुझे बात बताइए, 2022 का आगाज जी पाकिस्तान कराची वालों के लिए
महंगाई से हुआ है या और भी कोई अच्छी बातें हुई हैं? नहीं, महंगाई से ही हुआ है, महंगाई से ही हुआ है। अभी तक तो हमें कुछ सुना था कि सेल है, लेकिन यहाँ पे कोई सेल हमें नजर नहीं आ रही। तो 2022 फिर आगे कैसे चलेगा जब आगाज ही महंगाई से? बस यही चलेगा। आप कुछ कहेंगे? नहीं, बस महंगाई है, थोड़ा इमरान खान को सोचना चाहिए, थोड़ा महंगाई कम करनी चाहिए। साल 2022 का आगाज हुकूमत के फैसलों की जानिब से तो कुछ मनफी दिखाई देता है कि शायद नया महंगाई का तूफान इस साल के आगाज में आए, लेकिन अवाम इन फैसलों पर शदीद नाराज जरूर हैं। लेकिन तारिक रोड पर आने वाले जो लोग हैं, जो खरीदार हैं, और उनका रश इस तमाम तर नैरेटिव को ज़ाइल करता दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब से खुश हैं, लेकिन उनकी काबीना और उसके फैसलों से खुश नहीं है। हुकूमत को आवाम के लिए मजीद बेहतर फैसले करने होंगे। आज के हम आवाज़ से जुनैब खान ज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।